जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान की। तो आइए हम एक एक करके सब कुछ समझाते चलते हैं। सबसे पहले है स्वनिम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोनिम। तो साथियों, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम यानी फोनिम कही जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको वर्ण या ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ण या ध्वनि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कही गई कि ध्वनि की भी सबसे छोटी इकाई जिसको स्वनिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वनिम कहा जाता है। जैसे का, चा, ता, फा, ये क्या है? ये स्वनिम है। लेकिन शर्त है कि स्वनिम का जो संबंध होता है केवल उच्चारित भाषा से होता है, इसका लिखित भाषा से कोई संबंध नहीं होता है। अगर आप जैसे देख रहे हैं का अगर आप उच्चारण करें तो उस समय उसको कहा जाएगा स्वनिम। चा का उच्चारण करें तो उच्चारण के समय उसको स्वनिम कहेंगे। लेकिन जैसे कि आप इसको लिखकर प्रकट करें तो इसको लेखिम कहा जाएगा। ठीक है। अगर हम इसके नामों की बात करें स्वनिम के, तो स्वनिम को ध्वनिम और स्वनग्राम भी बोलते हैं। और हिंदी में स्वनिम के दो वर्ग होते हैं। एक तो वर्ग होता है इसी का, एक वर्ग होता है जिसको कहते हैं खंड, एक वर्ग होता है जिसको कहते हैं खंड, और दूसरा वर्ग होता है जिसको कहा जाता है अखंड। क्या कहा जाता है? अखंड। यानी खंडात्मक और अखंडात्मक इसके दो वर्ग होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की जहाँ तक बात है। और दोस्तों, स्वनिम का जो अध्ययन होता है वह स्वनिम विज्ञान यानी फोनोलॉजी कहलाता है। चलिए हम आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है रूपिम। रूपिम को इंग्लिश में मॉर्फिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फिम बोलते हैं। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी लेकिन अर्थपूर्ण इकाई, ध्यान रखिएगा, किसी भी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम कहलाती है। तो अर्थपूर्ण इकाई होनी चाहिए भाषा की, उसको कहा जाएगा रूपिम। लेकिन रूपिम को बताया गया अर्थिम का समानार्थी नहीं कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, उदाहरण समझिए। जैसे दिवाकर हमने एक शब्द दे दिया है, ये क्या है? ये एक अर्थिम है। क्या है? एक अर्थिम है। इसमें बताया गया कि दिवा और कर ये दो रूपिम हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे दिवा है, इसका एक अर्थ निकलता है। यह एक अर्थपूर्ण और सबसे छोटी इकाई हो गई है, इसलिए इसको आप कहेंगे रूपिम। दिवा माने दिन होता है ना, तो ये हो गया एक रूपिम। जैसे कर माने हाथ होता है, कर माने किरण होता है। तो यह ऐसा छोटा सा शब्द है जिसका एक अर्थ निकलता है। तो भाषा की यह सबसे छोटी इकाई है, इसका एक अर्थ निकल रहा है, तो ये अर्थपूर्ण इकाई होने के नाते एक रूपिम है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। दोस्तों, रूपिम जो है इसका अध्ययन रूप विज्ञान कहलाता है, यानी इसी को मोर्फोलॉजी कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है वाक्य विन्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्स। तो किसी भी भाषा में जिन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य का निर्माण होता है वाक्य विन्यास कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, भाषा कोई भी हो उसमें एक नियम होता है वाक्य का निर्माण करने का। यानी वाक्य में कौन सा शब्द किस जगह पर होना चाहिए, वह एक नियम होता है। तो वही उसी को कहा जाता है वाक्य विन्यास। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स। जैसे हिंदी की बात कर लें तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कर्ता होता है, और उसके बाद में क्या होता है? कर्ता होता है, और उसके बाद में क्या होता है? कर्म होता है। कर्म के बाद में क्या होती है? क्रिया होती है, और भी इसके साथ में जो भी होता है इसी क्रम से होता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी उसका एक क्रम होता है हर एक चीज़ के प्रयोग करने का। तो जो उसका एक नियम होता है, उस नियम से यदि वाक्य लिखा हुआ होता है तो कहा जाता है कि इसका वाक्य विन्यास सही है। तो किसी भी भाषा में जिन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य का निर्माण होता है इसी को वाक्य विन्यास कहते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। इसके बारे में 2 पॉइंट दिए गए हैं कि वाक्य जो होता है वो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर वाक्य ही नहीं होगा तो भाषा कैसे निर्मित होगी, आप ऐसे समझिए। दूसरा बताया गया है कि वाक्य भाषा की लघुत्तम और पूर्ण इकाई होती है, सबसे छोटी और पूर्ण इकाई होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अर्थ विज्ञान, जिसको कहते हैं सीमेंटिक्स। तो सीमेंटिक्स शब्दों और वाक्यों के अर्थ का अध्ययन अर्थ विज्ञान कहलाता है, जिसको इंग्लिश में सेमेंटिक्स कहते हैं। बात कही गई है शब्दों और वाक्यों के अर्थ का अध्ययन।
जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि कुछ लोग अमर हो जाते हैं। ये हो गया, ये हैं कुछ शब्द और इसी से बन गया है एक वाक्य। इसके अर्थ का अध्ययन जो होता है अर्थ विज्ञान कहलाता है। अब इसके अर्थ का अध्ययन कैसे किया जाता है? जैसे यहाँ पर आ रहा है अमर शब्द। अमर का मतलब क्या हुआ कि जो न मरे। वाक्य कह रहा है कुछ लोग अमर हो जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरते नहीं हैं। ऐसा भी कुछ है? हकीकत में ऐसा है? ऐसा नहीं है, लेकिन अर्थ विज्ञान के अंतर्गत ये माना जाता है कि कुछ लोग ऐसे गुणवान होते हैं, वो ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसके कारण उनको माना जाता है कि वो अमर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ का किन्हीं भी शब्दों और वाक्यों में जो अर्थ निकलता है उस अर्थ का अध्ययन अर्थ विज्ञान यानी सेमेंटिक्स कहलाता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, अगला टॉपिक लेकर कोई फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।